सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 11वीं कक्षा आरोह भाग 1 से काव्यखंड में कबीरदास के दोहे पढ़ेंगे। निर्गुण भक्ति धारा के श्रेष्ठ कवि कबीरदास जी के जीवन परिचय से सबसे पहले अवगत होंगे, जिसको आपने लिखना है और याद करना है। उसके बाद सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले कबीरदास के जीवन परिचय से अवगत हों। उनका जन्म 1398 वाराणसी के पास लहरतारा उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहते हैं कबीरदास के जीवन से संबंधित एक घटना बताना चाहेंगे कि इनकी माँ जो है इनको नदी में प्रवाहित कर देती हैं और नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति इनको प्राप्त करते हैं, पालन पोषण करते हैं। कबीरदास जो है अनपढ़ होते हुए भी इतना कुछ लिख जाते हैं, इतना कुछ बोल जाते हैं, जिनका अनुसरण उनके अनुयायियों ने लिखकर प्रकट किया। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो बीजक, जिसमें 3 रचनाएं शामिल हैं, शाखी, शबद और रामायणी संकलित हैं। 1518 बस्ती के निकट मगहर में इनकी मृत्यु हुई। कबीर भक्तिकालीन की निर्गुण धारा ज्ञानाश्री शाखा जिसको कहा जाता है, यानी ज्ञान प्राप्त करके प्रभु की प्राप्ति के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को साफ और 2 टूक शब्दों में प्रभावशाली ढंग से कह देने के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर, यानी कबीर अपनी भाषा को अपने हिसाब से लिखते थे। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है? कबीरदास को। और किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा बताया है। कबीर के विविध साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता, यानी विधिवत वो पढ़े लिखे नहीं थे, ऐसा पता नहीं चलता। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, जो प्रमाण है कि उन्होंने कलम नहीं उठाई, यानी उनके अनुयायियों ने ही उनके कही वाणी को लेखन रूप दिया होगा, ऐसा माना जाता है। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता देते हैं। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। कर्मकांड और वेद विचारों के विरोधी रहे हैं। जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय के स्थान पर प्रेम और सद्भाव और समानता का समर्थन कबीरदास जी करते हैं। कबीरदास जी की वाणी में एक संपूर्ण मानव को एक शुद्ध व्यक्तित्व प्राप्त करने की सामर्थ्य है। किस प्रकार से वो एक व्यक्ति को शुद्ध परमात्मा का अंश बना सकते हैं, आप इनकी पंक्तियों में पढ़ेंगे। भक्ति रस में डूबे हुए लोगों के लिए ये रामबाण सिद्ध होते हैं। हर जगह कबीर के दोहे गाए जाते हैं। उन्हीं से संबंधित आपके काव्यखंड में भी कबीरदास के दोहे शामिल हैं, जिनकी सप्रसंग व्याख्या अब हम करेंगे। पहला जो पद है उसको पढ़ते हैं। देखिए, हम तो एक एक करी जाना हो, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्हई को दो जग, दोई कहे तिन्हई को दो जग, जिन नाहिन पहिचाना।
एक ही पवन एक ही पानी, एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना हो, एक ही ज्योति समाना। एक एक खाक गढ़े सब भांडे, एक खाक सब गढ़े भांडे, एक एक कोहरा साना हो, एक एक कोहरा साना। देखिए कबीरदास जी इन पदों में क्या कहते हैं। सबसे पहले आप प्रसंग संदर्भ लिख सकते हैं, प्रसंग लिख सकते हैं, उसके बाद व्याख्या करेंगे। हमें तो एक एक करी जाना। यहाँ एक एक जो शब्द 2 बार आया है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में दिया गया है। एक तो गिनती के लिए और दूसरा परमात्मा ईश्वरत्व को एक माना गया है। यानी हमने परमात्मा को हर कण में एक समान पाया है। इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि हमने एक एक कण को जान लिया है, यानी परमात्मा एक ही है, हर कण में एक जैसा समाया है। दोई कहें तीनही को दो जग। जो परमात्मा को दो कहते हैं, दो मानते हैं, अलग अलग मानते हैं, यानी अलग अलग धर्म के अनुसार जो व्यक्ति परमात्मा को बांटता है, तिन्ही को दो जग, तिन्ही मतलब उनको दो जग, दो जग यानी नरक, उनको नरक मिलेगा, वो नरक के सहभागी हैं। जिन नाहिन पहचाना, जिन्होंने इस बात को नहीं पहचाना कि परमात्मा सर्वव्यापक है, एक ही है, वो नरक के भागीदार हैं। एक ही पवन एक ही पानी। कबीरदास जी कहते हैं इस पृथ्वी में, इस ब्रह्मांड में एक ही पवन है, एक ही पानी है, एक ही ज्योति समाना, और सभी प्राणियों में, वस्तुओं में एक ही प्रकार की ज्योति समाई हुई है, यानी परमात्मा का अंश समान रूप से व्याप्त है। एक ही खाक गढ़े सब भांडे। आगे कबीरदास जी कहते हैं सभी प्राणी, सभी चीजें जो हैं एक ही खाक, एक ही मिट्टी, खाक होती है, मिट्टी द्वारा घड़ी गई है। सभी भांडे, सभी प्रकार के बर्तन जो हैं, भांडे जो हैं, वो एक ही प्रकार की मिट्टी से बने हैं, अर्थात परमात्मा ने सबको एक जैसा बनाया है। एक एक कोरा साना, और उनको साना करने वाला, उनको बनाने वाला एक ही कुम्हार है। कोहरा यहाँ कुम्हार यानी परमात्मा ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है। आगे पढ़ते हैं। जैसे बाड़ी काष्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई हो, अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई कबीरा, धरे स्वरूपे सोई। आगे देखिए। माया देखी जगत लुभाना, काहे रे नर घबराना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना हो, कहे कबीर दीवाना। क्या कहते हैं कबीरदास जी? सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे। जिस प्रकार बाड़ी होता है बढ़ई, लकड़ी का कार्य करने वाले को बढ़ई कहा जाता है। काष्ठ मतलब
काट यानी लकड़ी, काटे मतलब काटता है। जिस प्रकार बढ़ई जो है केवल लकड़ी को ही काटता है, अग्नि न काटे कोई, उसमें छुपी हुई अग्नि को कोई नहीं काट सकता। यानी सभी बढ़ई जो हैं केवल लकड़ी को ही काट सकते हैं, उसमें छुपी हुई अग्नि को कोई नहीं काट सकता। सब घटी अंतरित तो ही व्यापक। कबीर दास जी कहते हैं सब घटों में, सभी जगह, सभी प्राणियों में, सभी वस्तुओं में, यानी हर चीज में, हर वस्तु में अंतरित तू ही के अंदर तू ही बसा हुआ है व्यापक। तूने ही अपना रूप धारण किया हुआ है। धरे रूप सोही, जो स्वरूप है वो तेरे ही कारण है। हे परमात्मा के, परमात्मा को ही सबका अंश कवि बताते हैं। माया देखी के जगत लुभाना, कि ये जगत जो है, संसार जो है, ये माया को देखकर लोभ में आ जाता है, भ्रम में आ जाता है। काहे रे नर गरबाना, कबीर दास जी कहते हैं इस भ्रम में, इस माया में हे मानव किस प्रकार का गर्व आप करते हो। गरबाना यानी गर्व, घमंड आप क्यों करते हो। काहे रे नर गरबाना, किस प्रकार का गर्व, किस प्रकार का अभिमान आपको है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कबीरदास जी आगे कहते हैं कि निर्भय होकर अगर आप जीवन जीते हो, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, आपको कोई कोई विपत्ति नहीं आएगी। कहे कबीर दीवाना, कबीर दास जी कहते हैं जो निर्भय होकर प्रभु की साधना करते हैं, प्रभु के चरणों में रहते हैं, उनको कोई विपदा, कोई समस्या नहीं होती। वही सच्चे प्रेमी, सच्चे ईश्वर के साधक होते हैं। ऐसे आप लिखेंगे। आगे चलते हैं। संतो देखते जग बौराना, संतो देखते जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना, ओ झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, हो प्रात करे स्नाना। आत्म मारी पखानहि पूजे, उनमें नहूँ कुछ ज्ञाना, कबीरा उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़ें किताब कुरान, कबीरा पढ़ें किताब कुराना। के मुरीद तदबीर भतावे, उनमें उन्हें जो ज्ञान, कबीरा उनमें उन्हें जो ज्ञान। आसन मारी डिंब धरी बैठे, आत्म मारी, आसन आएगा यहाँ पे, डिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, कबीरा मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गरो भुलाना, कबीरा तीर्थ गरो भुलाना। और अंत में देखिए, टोपी पहिरे माला पहिरे,
छाप तिलक अनुमान कबीरा, छाप तिलक अनुमान। क्या कहते हैं कबीरदास जी यहाँ पर? संतो, हे संतो, देखो ये जग जो है बोराया हुआ है, यानी पगला गया है। बोराना यहाँ पे पागल हो जाना, बावला हो जाना। हे संतो, मनुष्य को समझाते हुए कबीरदास जी कहते हैं, देखो ये संसार जो है, जग यानी संसार जो है पागल हो गया है, बौखला गया है। साँच कहें तो मारन आवे। अगर आप इनको सच्ची बात कहते हैं, साँच यानी सच्ची बात, तो मारन धावे, मारने को दौड़ते हैं। यानी संसार के लोग इस भांति रहते हैं कि अगर उनको सच बोलते हो आप, प्रशंसा नहीं करते, तो वो मारने को दौड़ते हैं। झूठ कहे जग पतियाना, अगर आप झूठी बातें करते हो, उनकी झूठी प्रशंसा करते हो, झूठे वादे करते हो, तो आपकी प्रशंसा करते हैं। पतियाना, प्रशंसा, विश्वास करना, कि वो झूठ पर विश्वास जल्दी कर लेते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे नाम धारण करने वाले, नाम धारण करने वाले लोगों को देख चुके हैं, धर्म धारण किए हुए लोगों को देखा है। प्रातः करे स्नाना, ऐसे लोग उन्होंने देखे हैं जो प्रातः उठकर स्नान करते हैं, प्रभु के जाप के लिए अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। आत्म मारी पखाने पूजे, ऐसे लोग हैं इस संसार में जो आत्मा को मार लेते हैं और पत्थरों की पूजा करते हैं। पखानी यानी पत्थर, आपने देखा होगा मूर्तियों की पूजा होती है, लेकिन उन लोगों की आत्माएं मर चुकी होती हैं, वो ईर्ष्या द्वेष लोभ लालच में फंसे हुए हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, कबीरदास जी कहते हैं उनमें कोई ज्ञान नहीं छुपा हुआ, वे ज्ञान से अछूते हैं। बहुतक देखा पीर ओलिया, कबीरदास जी आके कहते हैं ऐसे बहुत से पीर ओलिया यानी धर्मगुरु देखे हैं, पढ़े किताब कुराना, जो किताब कुरान आदि पढ़ते रहते हैं, किताब पढ़ते रहते हैं, धर्म की किताबें पढ़ते रहते हैं। के मुरीद तदबीर बतावें, वे अपने मुरीद को, अपने शिष्य को ऐसी तरकीबें बताते हैं। तदबीर तरकीब, बतावें बताते हैं। उनमें अहूँ जो ज्ञाना, उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो किताबी ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, वही तरकीब वो अपने शिष्यों को बताते हैं। आसीन मारी डिम्ब धरी बैठे, आगे कवि कहते हैं कि आसन मारे हुए लोग आसन मारकर डिम्ब धर कर बैठ जाते हैं, यानी कुंडली लगाकर योग साधना करते हैं। मन में बहुत गुमान, ऐसे लोगों के मन में बहुत अहंकार, बड़ा गर्व, बड़ा गुमान आ जाता है, घमंड आ जाता है, वो भी प्रभु से दूर हो जाते हैं। यानी कुरान आदि किताब आदि पढ़ने वाले धर्मगुरु जो अपने शिष्यों को भटका देते हैं, उनमें कुछ ज्ञान नहीं होता। वैसे ही कुछ लोग योग साधना द्वारा अपने मन में अहंकार पैदा करते हैं और प्रभु की भक्ति से दूर हो जाते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, ऐसे लोग हैं जो पीपल के पेड़ को और पत्थरों की पूजा करते हैं। तीर्थ गौरव बुलाना, तीर्थ स्थान पर जाकर ये समझते हैं कि हमने गौरव को, अपने अहंकार को खो दिया है, जो असंभव है। टोपी पहने माला पहने, लोग ऐसे हैं टोपी पहनते हैं, अपने धर्म की मालाएं जपते हैं। छाप तिलक अनुमाना, अपने माथे पर छाप तिलक आदि लगाकर घूमते हैं और सोचते हैं कि वो प्रभु की भक्ति में लीन है, जो वास्तव में नहीं है। ऐसा कबीरदास जी कहते हैं कि ये सब बाह्य आडंबर हैं, धोखा है, छल है, जो प्रभु की भक्ति ना होकर केवल अपने घमंड, अपने अहंकार की पुष्टि करते हैं। आगे चलते हैं। साखी सब दही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना कबीरा, आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमान कबीरा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दोहूं लरी लरी मुए,
मरम न काहू जाना। घर घर मंत्र देते फिरते हैं, घर घर मंत्र देते फिरते हैं, महिमा के अभिमाना कबीरा, महिमा के अभिमाना। और देखिए, गुरु के सहित सिख हैं सब बूढ़े, अंतकाल पछिताना कबीरा, अंतकाल पछिताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, कहे कबीर सुनो रे संतो, ई सब भरम भुलाना। केतिक कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समान कबीरा, सहजे सहज समाना। अब चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। प्रसंग आप स्वयं लिखेंगे या मैं बता देता हूँ। जिस प्रकार संदर्भ लिखते हैं वैसे ही प्रसंग लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कबीरदास के पदों से अवतरित हैं, जिसमें कबीरदास जी सच्चे साधक के रूप में प्रभु की प्राप्ति के मार्ग को सुलभ किस प्रकार बनाया जा सकता है, इसके बारे में लिखते हैं, बताते हैं। साखी शब्दों गावत भूले। कबीरदास जी कहते हैं, लोग साखियाँ गाते हैं, शब्दों को गाते हैं, फिर भी प्रभु की भूल जाते हैं। साखी शब्दों का गायन करते रहते हैं। आत्म खबरी ने जाना, उन्होंने अभी तक अपनी आत्मा की खबर को नहीं जाना है। अर्थात लोग भजन आदि कीर्तन आदि करते हैं, साखी गाते हैं, शब्दों को गाते हैं, लेकिन आत्मा की उनको अभी तक कोई खबर नहीं है, यानी उनको स्वयं का ज्ञान नहीं है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, हिंदी लोग कहते हैं कि हमें राम प्यारा लगता है। ऐसे ही तुर्क कहे रहीमाना, और मुस्लिम समुदाय के लोग रहमान को मानते हैं, रहीमान को मानते हैं। यानी लोग अपने अपने धर्मों के ईश्वर बनाए हुए हैं। आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, और ऐसे आपस में लोग धर्म के आधार पर लड़ते लड़ते मर जाते हैं। मुए यानी मरना, लड़ी लड़ी लड़ना, झगड़ा करना। मर्म न काहू जाना, उन दोनों ने, इन लोगों ने प्रभु की साधना का मर्म, प्रभु की साधना को अभी तक नहीं जाना है, यानी वास्तविक भेद इन्होंने नहीं जाना है। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, ऐसे लोग हैं जो घर घर में प्रभु की भक्ति का मंत्र देते हैं। मंत्र उच्चारण करने का, योग साधना या कोई भी ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताने की कोशिश करते हैं। महिमा के अभिमाना, और इसी महिमा के, इसी गुणगान के साथ वो अभिमान से भरे हुए हैं कि वो धर्म प्रचार में लगे हुए हैं, प्रभु की साधक की साधना करते हैं। ऐसे अभिमान में वो लिप्त हैं। गुरु के सहित सिख है सब बूढ़े। कबीरदास जी कहते हैं, इस संसार में लोग जो हैं गुरु के साथ साथ सभी सिख मतलब शिष्य, सभी शिष्य जो हैं सब बूढ़े हैं, सभी मूर्ख हो चुके हैं। अंतकाल पछताना, और अंतकाल में सब पश्चाताप करते हैं, यानी स्वयं प्रभु की भक्ति, स्वयं निश्चल होकर प्रभु प्रेम को नहीं प्राप्त कर पाते और अंत में पश्चाताप करते हैं। कहे कबीर सुनो और साधो संतो। कबीरदास जी कहते हैं, हे संतो सुनो, ये सब मरम भरम भुलाना, ये सब भरम है, इसको भुला दो। यानी ये सब पाखंड हैं, बाह्य आडंबर हैं, लोक दिखावा है, इनसे प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। अतः आप इन सब को छोड़ दो, इन सब को भुला दो। कैती कहें कहीं नहीं माने। आगे कबीरदास जी कहते हैं, ये लोग हैं, इनको कितना भी कहो, कैती कहीं यानी कितना भी समझाओ, कहाँ नहीं माने, ये कहाँ नहीं मानते हैं, क्योंकि अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, अभिमान से गर्व से भरे हुए हैं। सहजे सहज समाना, इनको नहीं पता है कि प्रभु की प्राप्ति जो है सहजता से ही प्राप्त की जा सकती है, सहजता से ही प्रभु या ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है।
तो ये आप व्याख्या लिखेंगे। इसके प्रश्न या अभ्यास के प्रश्न उत्तर बाद में हम दूसरी वीडियो से बताएंगे, तब आप लिखेंगे। तब तक इतना ही लिखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।